नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से प्रदेश के 65 लाख किसान लाभान्वित। प्रदेश में राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 5 सीटें खाली, अधिसूचना जारी हुई। डाकघर अधिनियम 2023 हुआ प्रभावी, डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए कई नए प्रावधान। और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस आज, विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि की कल जारी हुई किश्त से प्रदेश के 65 लाख किसानों को फायदा मिला है। इनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए करीब 1300 करोड़ रुपए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब विकसित भारत का मजबूत स्तंभ है। इन्हीं को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। श्री मोदी ने कहा कि उनका सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्य उत्पाद मौजूद हो। इसके लिए खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के मंत्र को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 5 सीटें खाली हो गई हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद जैन और राज्यसभा के डिप्टी सेक्रेटरी दीपक कालरा ने कल इस बारे में अधिसूचना जारी की। प्रदेश में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफे दे दिए। दौसा से मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, देवली उनियारा से हरीश मीणा, खींवसर से हनुमान बेनीवाल और चौरासी से राजकुमार रोत ने सांसद चुने जाने के बाद त्याग पत्र सौंपा। वहीं राजस्थान कोटे से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने सांसद का चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा मामले में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और परीक्षार्थियों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। प्रकरण की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। न्यायालय ने दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रदेशभर में व्यापक रूप से मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विभिन्न स्थानों पर योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कल इसकी तैयारियों का जायजा लिया। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉ आनंद शर्मा ने बताया कि विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योग महोत्सव के तहत अल्बर्ट हॉल पर योग शिविर लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल बीकानेर में योगशाला और सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें पुलिसकर्मियों, सुरक्षा सखियों, महिलाओं और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पाली में भी योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाकर लोगों को योग दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पाली जिला प्रशासन, आयुष विभाग और नगर परिषद द्वारा संपूर्ण संभाग में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाकर आम जन को 21 जून योग दिवस के लिए आमंत्रित
और जागरूक किया जा रहा है। योग दिवस की क्रियाओं को भी पोस्टर के माध्यम से बताया गया है। पोस्टर पर नवाचार के तहत टैगलाइन योग स्वयं और समाज के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गड़ीसर सरोवर के किनारे योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उधर बाड़मेर में योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह आदर्श स्टेडियम में होगा। केकड़ी में चल रहे योग शिविर में विभिन्न आसनों की जानकारी दी गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से अजमेर में योग दिवस काउंटडाउन के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान योग प्रश्नोत्तरी भी हुई। भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न योग क्रियाएं करवाई जा रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। डाकघर अधिनियम 2023 कल से प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। नए प्रावधानों के अनुसार भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने के पहले बीच में ही रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकालीन स्थिति में और सार्वजनिक सुरक्षा तथा शांति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार या इन दोनों की ओर से अधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसा कर सकता है। नए कानून के तहत प्रतिबंधित किसी भी वस्तु को डाक के जरिए भेजे जाने पर अधिकारी उस पार्सल को खोल सकते हैं, रोक सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। संसद ने पिछले साल दिसंबर महीने में डाकघर विधेयक 2023 पारित किया था। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक विकार है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है और रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम रखे गए हैं। जोधपुर एम्स के सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की ओर से सिकल सेल जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत वरोलिया गांव और दानवाव के जनजातीय सेंटर में इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी और लू का असर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कल कई जगह हीट वेव दर्ज की गई। हालांकि अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। इसके बावजूद लोग लू और उमस से परेशान रहे। सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि रात के समय भी तेज गर्मी का असर रहा। सुबह की शुरुआत के साथ ही सूरज की तपिश का दौर शुरू होता है, जो देर शाम तक बना रहता है। रात को भी हीट वेव के चलते लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। दिन के समय एसी, कूलर और पंखे भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं दिला पा रहे। गर्मी के चलते लोग जल्दी ही अपना काम निपटाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 तक सड़कों पर बहुत ही कम आवाजाही देखने को मिल रही है। लगातार हीट वेव और प्री मानसून की बरसात नहीं होने का असर खेतों पर भी पड़ा है। कई जगह नरमे और ग्वार की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। धौलपुर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, पिलानी और अलवर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर कोटा, बूंदी और बारां में कल शाम मौसम बदला और गरज के साथ हल्की बारिश हुई। बारां के केलवाड़ा क्षेत्र के जैतपुर गांव में बिजली गिरने से 40 मवेशियों की मौत हो गई। जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभाग में आज कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से प्रदेश के 65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 1 और विधानसभा की खाली हुई 5 सीटों की अधिसूचना जारी हुई। डाकघर अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है। डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर आज विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।